हाय गाइज। मैं नीट का अपना स्टोरी शेयर करूंगा आज आप लोगों के साथ। नीट 2026 कैसा गया है मेरा। अभी मम्मी झाड़ू मारी है दूसरे वाले रूम में जहाँ मेरे को जाना है। तो 2 मिनट रुकिए खाली, मतलब वीडियो तो ऑन नहीं रखूँगा, मैं काट दूंगा, कट कर दूंगा उसको, लेकिन 2 मिनट रुकिए, मैं फिर उधर जाके स्टार्ट करता हूँ। जॉलिन कैसा लग रहा है वैसे, दिख भी रहा है भाई। ये मैंने खुद किया है, ये दाढ़ी वाड़ी जो भी है घर पे ट्रिमर है मेरे, तो खुद काटा है मैंने। और गलती से ये साइड के थोड़े से बाल भी कट गए थे, तो ये लंबे बाल की वजह से छुपा हुआ है भाई। थोड़े से बाल भी कट गए थे साइड के, इसकी वजह से। यार बहुत देर हो गया झाड़ू मारते हुए। यार ये कपड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा है, 1 मिनट आया मैं। ये वाला सही लग रहा है तो ये तो बढ़िया लगेगा भाई, ये क्यों गंदा लगेगा। आप लोग को तो समझ आ ही रहा होगा ये पीछे देख के। वैसे ये चश्मा अच्छा नहीं लग रहा है यार, चश्मा भी चेंज कर दे क्या। वैसे ये पावर वाला है चश्मा है, 0.25 है इधर और 1.5 है इधर। और हाँ मैं चालू करता हूँ, 1 मिनट। ये कैसा लग रहा है ये वाला चश्मा। हाँ लेकिन ये मैं नहीं पहन सकता हूँ, ये थोड़ा ये अभी को अपना दुख जाहिर करना है तो ये सही नहीं है। तो इसको हम अभी निकाल देते हैं, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। फ्रेम सही से आ रहा है तो देखो, मेरे पास कोई माइक वगैरह नहीं है तो फ़िलहाल इससे काम चलाते हैं, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ नीट का 2026 का। मैं एक ड्रॉपर हूँ, फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हूँ। पहला साल मैंने ड्रॉप किया है, पिछले साल भी मैंने दिया था। पिछले साल मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, और सही बताऊँ पिछले साल तो मैंने पढ़ा भी नहीं था ढंग से कुछ। मैं सोचा भाई कि ड्रॉप लेंगे और इस बार टारगेट सीधा डायरेक्ट या चश्मा हटा देते हैं, ठीक है। सीधा डायरेक्ट जाएंगे एम्स दिल्ली। एज यूजुअल जो सब सब ये ड्रॉपर्स का होता है कि ड्रॉप लेने के बाद उनको लगता है अब तो एम्स दिल्ली के नीचे कोई सीट नहीं लेंगे। भाई मेरे को भी स्टार्टिंग में लग रहा था कि एम्स दिल्ली अंडर 2000 रैंक तो बनता है, लेकिन उसके बाद भाई धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा सिलेबस, भाई मेरी लंका लगनी चालू हुई। फिजिक्स पहले मेरे को समझ आता था, धीरे धीरे मेरे को मतलब मैं करने लगा था फिजिक्स। सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरा फिजिक्स में ही है। मैं आपको नीट 2026 का भी बता रहा हूँ, पहले ये बता दूँ। फिजिक्स में ही दिक्कत है मेरा। बायो मेरा ठीक ठाक है, बायो अच्छा है मेरा। बायो में दिक्कत नहीं, मैं अगर उसको ढंग से रिवाइज करूँगा तो मेरा 360 में से आराम से 350 तक आ सकते हैं आराम से। इस साल भी शायद मेरे बायो में कितने आ रहे थे, 320 तक आ रहे हैं इस साल बायो में मेरे, ठीक है। मैंने अटेंड किया था 340 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, वो मतलब समझ नहीं आ रहे थे और लेंदी थे थोड़े, तो मैं सोचा बाद में करूँगा, बट बाद में टाइम ही नहीं मिला। इस बार तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेंदी आया था। और बाकी बात रहा इसका, क्या बोलते हैं 2026 का, तो मैं जैसे सेंटर पे गया। पहले तो सेंटर पे जाने के बाद भाई ऐसा लग रहा था कि मतलब थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन। पैनिक तो होगा यार, कौन नहीं होगा पैनिक। एक साल का खासकर तुम ड्रॉपर अगर हो तो, एक साल का ड्रॉपर, पता नहीं लोग भाई 5-5 साल कैसे ड्रॉप ले लेते हैं भाई। मेरे बस का तो नहीं है 5 साल ड्रॉप लेना। वो भी क्लियर आ रहा है ना वो एंगल व्यू वाला, बढ़िया लग रहा है। तो आप लोग पूछोगे उसमें एक पीछे एक गैप खाली है, ये वाला जहाँ मैं हाथ का फिंगर कर रहा हूँ। तो एक्चुअली सही बताऊँ तो वो फ़ोटो ना, वो फ़ोटो पता नहीं कहाँ चला गया यार, गायब हो गया अचानक से। पता नहीं कहाँ चला गया, छोड़ो ये इसको साइड करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद मैं सेंटर के अंदर गया तो चेकिंग वगैरह हुआ। चेकिंग तो बड़ा आसानी से हो गया, कुछ वैसा कुछ मैं चिट विट भी नहीं ले गया था कि पकड़ा जाऊँ। नॉर्मली चेकिंग हुआ, अंदर गए, बैठे सीट पे। मैं 1 घंटा पहले पहुँचा था सेंटर पे, 12:30 बजे। तो 12:30 बजे पहुँचा था सेंटर पर, और उसके बाद अंदर गए हम लोग, बैठे, और फिर बैठा रहा 1 घंटा लगभग बैठा रहा मैं। पानी भी कम पी रहा था, मैं सोचा था कि बाथरूम वगैरह ना जाना पड़े। फिर उसके बाद जब पेपर मिला, एक तो ये लोग यार मेरे को समझ नहीं आता ये लोग का क्या है। ये लोग पहले ही सब कुछ करा लो ना, मतलब पेपर तुम दे रहे हो, 45 को ही पेपर दे दो पूरा और करा लो सब कुछ। जो भी मार्किंग वगैरह होती है या फिर जो भी क्या बोलते हैं उसको, साइन वगैरह जहाँ तुमको कराना है। कितना साइन कराते हैं भाई ये लोग, पेपर मांगते हैं, फ़ोटो मांगते हैं, साइन मांगते हैं, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं भाई। तो जो कराना है तुमको, जॉब कराना है उस टाइम पे करा लो सब कुछ एक साथ। तो नहीं, एग्ज़ाम के बीच में आ जाएंगे, सर ये थोड़ा सा ये भर दीजिए। भाई भाई दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। एग्ज़ाम के बीच में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, बीच में सॉल्व आधा कर दिया हूँ मैं, अब बीच में आके वो बोल रहा है भाई ये फ़ोटो लगा दो, साइन कर दो, इधर ये कर दो। यार ऊपर से पता है, हमारे यहाँ कैमरा मैन आया था एक। कैमरा मैन मेरे को बोलता है कि चलो ठीक है, मेरे को बोला पहले उसने ऊपर देखो, मैंने ऐसे करके देखा उसके तरफ। फिर बोला नीचे देखो, ऐसे लिखते हुए, मतलब थोड़ा जो भी है। नीचे देखा मैं बोला अब चला जाएगा। भाई बोलता है बबल करके दिखाओ, बबल करके। मैं भाई एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व किया, ये 30 सेकंड के अंदर बायो का क्वेश्चन था। फिर बबल करके दिखाया उसको। भाई कैमरा मैन, यार अपना हमारे लिए एग्जाम है वो, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है भाई, इतने बच्चे सारे देते हैं, एक दो क्वेश्चन की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है।
कैमरामैन को अपना पड़ा है। एनटीए वाले साले सब पिछले साल बहुत हार्ड पेपर बना दिए, कट ऑफ बहुत कम गया था। इस साल पेपर इजी बना दिए हैं भाई पूरा। और सही बताऊँ तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में वीक हूँ, खासकर फिजिक्स में। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था अपने ड्रॉप के टाइम पे। मतलब मैंने ध्यान दिया था, स्टार्टिंग में ध्यान दिया था। इसको इग्नोर करना जो आवाज़ आ रहा है। आपको ये लैंग्वेज समझ आ रहा होगा तो बोलना, ये जो भी लैंग्वेज में बोल रहा है मेरे को नहीं लगता आपको समझ आएगा। हो सकता है कोई अगर वो जो वीडियो मेरा देख रहा हो इस जगह से बिलोंग करता है तो उसको पता होगा। तो फिर आगे क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद कैमरामैन गया, फिर मैं लिखा अपना जो भी बायो मेरा लगभग हो गया था 3:15 तक। मेरे को 1 घंटे 15 मिनट लग गए सच बताऊँ बायो करने में, मेरे को पता नहीं क्यों, बट ईजी था क्वेश्चंस ईजी थे। हाँ क्वेश्चन ईजी थे, बट वो क्या बोलते हैं लेंदी थे बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट किया केमिस्ट्री पर। मैंने देखो मैं मेरा प्रायोरिटी था पहले बायो करना है, फिर केमिस्ट्री करना है। केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन आते होते थे मेरे को वो मेरे को करने हैं। उसके बाद एट द एंड मैं फिजिक्स उठाऊंगा, और फिजिक्स में जो क्वेश्चन मेरे से डायरेक्ट बन रहे होंगे वो डायरेक्ट करूंगा, और जो नहीं बन रहे होंगे उनमें सच बताऊं तो मैं तुक्का मारने का सोचा था। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड और वो एक्सट्रीम मीन मेथड जो भी फलाना ढिमकाना होता है ना, मैं सोचा था रिस्क मतलब लेना ज़्यादा बेटर होता है इन कंपैरिजन टू खाली 2 3 या 5 10 5 क्वेश्चन करने से। अच्छा रिस्क ले लो और कर लो एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे को पता है अगर लार्ज स्केल में करेंगे ज़्यादा एक्स्ट्रा तो पॉजिटिव में ही आना है मार्क्स। ठीक है, अगर तुम 20 क्वेश्चन कर रहे हो तुक्के करके, तो अगर अच्छे से स्ट्रैटेजिकली तुक्का मारोगे तो तुम्हारा कम मतलब पॉजिटिव में ही आएगा मार्क्स, नेगेटिव में नहीं जाएगा। यार तुम 20 के 20 क्वेश्चन गलत कर दोगे यार, तब तो छोड़ो यार, तब तो नीट छोड़ो भाई, तुम जाओ कहीं और किसी और स्ट्रीम में जाओ। ठीक है, तो वही वही मेरा ये स्ट्रैटेजी था। तो मैंने बायो तो कर दिया था। बायो में मेरे को देख के भी लग रहा था कि सारा ही सही होगा जितना मैंने किया था। मैंने बायो में कितने क्वेश्चन किए थे, 85 क्वेश्चन किए थे। और 80 कितना होता है यार, याद नहीं, 320 आ रहे थे मेरे, अब ध्यान से याद नहीं, 83 या 82 सही थे मेरे, 81 ऐसा कुछ तो सही थे। ठीक है, और उसके बाद फिजिक्स फिजिक्स में बात रहा तो फिजिक्स में यार फिजिक्स का क्या ही बोलूँ भाई मैं। फिजिक्स भाई मेरे पल्ले नहीं पड़ता है फिजिक्स। ये बायो ले लिया हूँ मैं फिजिक्स से बचने के लिए, मतलब मैं मैथ से बचने के लिए मैं पीसीबी लिया था। लेकिन भाई ये मैथ तो कहीं का नहीं छोड़ रहा है मेरे को, ये अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और क्या बोलते हैं इसको, फिर उसके बाद मैंने किया था केमिस्ट्री का बात रहा तो केमिस्ट्री लीनियंट ही आया था। बट सच बताऊँ तो मैंने उतना पढ़ा नहीं था। फिजिकल मैंने पढ़ा था, तो फिजिकल के क्वेश्चंस मैंने अटेंड किए थे, बाकी इसके क्वेश्चंस अटेंड नहीं किए थे। क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक, मेरा ऑर्गेनिक वीक था, क्योंकि मैंने सच बताऊँ तो पढ़ा ही नहीं था ऑर्गेनिक। मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा ब्लैंक छोड़ा था मैंने ड्रॉप ईयर में, मतलब ऐसी की तैसी कर दिया, नहीं पढ़ा था मैंने। हाँ मम्मी आ गई थी अभी, वो उनको थोड़ा काम था उधर, वो बालकनी है पीछे, तो उधर उनको काम था, कुछ लेना वेना था, तो मैं बोला अच्छा ठीक है ले लो। यार वैसे भी हम कोई बड़े यूट्यूबर तो है नहीं, मम्मी को क्या पता क्या कर रहा है ये बैठ के। ठीक है, तो और क्या बताना होता है इसमें, रिव्यू वीडियो में यही सब बताना होता है। लंका लग गए मेरे मेरे ओवरऑल मार्क्स कुछ 480 समथिंग आ रहे थे। ठीक है, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है आगे, क्योंकि एमबीबीएस तो नहीं मिल रहा। और अब मेरे को समझ आ गया 1 साल का ड्रॉप और नहीं लेना मेरे को। ठीक है, कुछ बंदे अगर जो देख रहे हैं वो बोलेंगे कि भैया आप ड्रॉप ले लो, या फिर मेरे से भी हो सकता है 1 2 साल और ड्रॉप करूँ, वो भी बोले कि भाई तू ड्रॉप ले ले कुछ नहीं होता है। नहीं यार सच बताऊँ तो मेरा मन नहीं है ड्रॉप लेने का। मैं नहीं चाहता यार ड्रॉप लेने का। बाकी एक और एग्ज़ाम बचा हुआ है सीयूईटी का, वो अभी ही है। सीयूईटी यार ये भी एनटीए कंडक्ट कर रहा था, ये भी कमाल का एग्ज़ाम हुआ था। अभी देखा था आपने सीयूईटी का सेंटर्स का इधर इधर हेरा फेरी हुआ था क्या। तो मेरा सेंटर तो फिर भी मतलब मेरे प्रेफरेंस के टॉप लिस्ट वाला नहीं दिया था, बट सेकंड थर्ड ऐसा थर्ड प्रेफरेंस दिया था शायद उसने। ठीक है, थर्ड प्रेफरेंस दिया था, और मेरा एग्ज़ाम 20 और 22 को है इस बार। अगर आप में से भी कोई सीयूईटी दे रहा है तो कमेंट करना कहाँ का है आपका एग्ज़ाम, ऐसा कुछ बताना अगर होगा तो। ठीक है, और आज वैसे मदर्स डे भी है यार। एक चीज़ का खाली मेरे को पता है बुरा लगता है अंदर से, कि अभी इतना काबिल हुए नहीं है हम लोग। मतलब एटलीस्ट मैं तो नहीं हुआ हूँ इतना काबिल कि अपने मम्मी को कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकूँ, या फिर कुछ भी एक टाइम पे करेंगे मैनिफेस्ट। बढ़िया भाई, करेंगे कुछ बढ़िया लाइफ में।
ठीक है, अचीव करेंगे कुछ अच्छे। तो और क्या ही बताना होता है, इतना ही कुछ बताना होता है ना, तो इतना ही रखते हैं। चलिए ठीक है। ये आपको बैकग्राउंड पता है, मैं फ़ैन ऑफ रखा हूँ ताकि वॉइस ना आए, मतलब फ़ैन का आवाज़ ना आए, ढंग का क्लियर आवाज़ आए। वैसे माइक वगैरह है नहीं, ये है मूव जैसा माइक। ठीक है। और पीछे का बैकग्राउंड बताना कमेंट में कैसा लग रहा है पीछे का बैकग्राउंड। ठीक है। आई एम सर्टिफाइड RCB पगलू। ये जो एक स्टार दिख रहा है ना भाई, अगर ये जो ये आपको नथिंग दिख रहा है ना, नथिंग, अगर आपको ये पिछले साल आ गया होता ये उसके पहले आ गया होता तो खेल खत्म था भाई RCB फैंस का। सारे कह के लेके जाते भाई, बहुत बुरा होता। अच्छा हुआ एक ट्रॉफी जीत गया है, अभी चल रहा है, आज भी एक मैच है, आज 10 तारीख है वैसे। मैं बहुत लेट रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा खुद का भाई फटा हुआ था, क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। मैं और वैसे भी मैं वीडियोस बनाते नहीं हूँ, मेरा पहला ही वीडियो है ये। और बस इतना ही रखते हैं। और ठीक है, आगे कुछ बढ़िया लगा तो कुछ और भी बनाने का ट्राई करेंगे बढ़िया। ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो यहाँ तक तो यार इसका मतलब आपको मैं अच्छा लगा हूँ। तो आइए एक बार गले मिलते हैं, आइए। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए, जो करना है वो कीजिए। ठीक है। और बाकी नेक्स्ट किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए और मतलब क्या, या फिर तुम क्या करोगे, तो मैं वो भी बता सकता हूँ, सोचेंगे क्या करना है। ठीक है। सी यू गाइज।